वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे पोएम द हार्ट ऑफ अ ट्री के बारे में। तो ये जो फ्रेज़ है द हार्ट ऑफ अ ट्री, इसका मतलब है द डिज़ायर इन द हार्ट टू प्लांट अ ट्री। जब हम लोग ये पूरा पोएम पढ़ लेंगे तो हम लोग को यही समझ में आएगा कि पोएट जो इसको टाइटल दिए हैं द हार्ट ऑफ अ ट्री, उसका मतलब है द डिज़ायर इन द हार्ट टू प्लांट अ ट्री। तो अब हम लोग इस पोएम का इंट्रोडक्शन जानते हैं। इस पोएम को अमेरिकन पोएट हेनरी कैलर बनर ने लिखा है और ये पोएम पहली बार 1912 में पब्लिश किया गया था। पोएट हमें बहुत सारे बेनिफिट्स बतलाते हैं ट्री को प्लांट करने के। वो एक एक करके लिस्ट करते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है पेड़ लगाने का। वो ये कहते हैं कि पेड़ लगाने वाला पर्सन अपने देश को, अपने नेशन को बनाता है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझेंगे। इस पोएम में 3 स्टैंजा है और पहला स्टैंजा के जो लाइंस हैं वो हैं व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। तो पोएट पहले लाइन में क्वेश्चन करते हैं कि जो इंसान पेड़ लगा रहा है वो क्या प्लांट कर रहा है, क्या लगा रहा है। और पोएट खुद ही इस सवाल का जवाब देते हैं और लिखते हैं ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। वो ऐसा लिखते हैं कि सन और स्काई के लिए जब इंसान पेड़ लगा रहा है तो वो एक फ्रेंड प्लांट कर रहा है, एक फ्रेंड लगा रहा है। और पोएट के ऐसा लिखने के 2 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो ये है कि क्योंकि सन और स्काई, सनलाइट और एयर दोनों हेल्प करते हैं ट्री को ग्रो करने में, तो इसलिए सन और स्काई फ्रेंड्स का काम कर रहे हैं ट्रीज़ के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि लंबे ट्रीज़ ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्काई को छू रहे हैं या सन के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो जो लोग नज़दीक में अपीयर होते हैं उनको हम लोग फ्रेंड्स समझते हैं। तो इसलिए भी पोएट लिख रहे हैं कि दे आर फ्रेंड्स टू द ट्री। तो जो आदमी पेड़ लगाता है वो सन और स्काई के लिए फ्रेंड प्लांट कर रहा है। आगे के लाइंस हैं ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री। तो पेड़ बिल्कुल उसी तरह आराम से फ्रीली हिलता है जिस तरह एक फ्लैग हिलता है हवा चलने पर। तो जो इंसान पेड़ लगा रहा है वो एक फ्लैग भी लगा रहा है। द शैफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। तो पहले हम लोग शैफ्ट का मतलब जानते हैं। शैफ्ट किसी भी टूल के लंबे नैरो पार्ट को कहते हैं। तो जो ट्री है उसको पोएट शैफ्ट ऑफ ब्यूटी से रेफ़र करते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल टावर की तरह ऊंचा और देखने में ब्यूटीफुल लगता है। इसके आगे हेनरी लिखते हैं ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अनाई। यानी जो ट्री लगा रहा है वो एक्चुअली में घर लगा रहा है हेवन के नज़दीक में। अनाई का मतलब होता है नियर, यानी पास में। तो वो घर लगा रहा है हेवन के पास में। तो ये ट्री से इनका ये कहने का मतलब है कि क्योंकि टॉल ट्रीज़ स्काई को बिल्कुल छूते हुए से अपीयर होते हैं, और क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हेवन का लोकेशन है, जो स्वर्ग का लोकेशन है, वो स्काई में ही होता है, स्काई के करीब होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इसलिए पोएट लिख रहे हैं कि हेवन के नज़दीक में, स्काई के नज़दीक में, स्काई को छूता हुआ जो ट्री है वो एक होम है बर्ड्स के लिए। जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट्स, अपना घोंसला बनाते हैं ट्री में, और जहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो इसलिए हेनरी लिख रहे हैं ही प्लांट्स द होम टू हेवन अनाई फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। तो क्रून का मतलब होता है धीमे मीठे आवाज़ में सेंटिमेंटल होकर गाना। तो जो इंसान पेड़ लगा रहा है वो एक ऐसा घर लगा रहा है जहाँ पे बर्ड्स आराम से गा सकते हैं और जहाँ पे मदर बर्ड अपने बेबी को गाकर सुना सकती हैं। इसके आगे हेनरी कहते हैं इन हश्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड द ट्रेबल ऑफ हेवेंस हार्मनी। तो हश्ड का मतलब होता है क्वाइट, यानी शांत, और ट्वाइलाइट उस डिम लाइट को कहते हैं, उस ऑरेंज लाइट को जो शाम के समय जब सन बिलो द होराइज़न चल जाता है
तो उस समय जो डिम ऑरेंज लाइट आता है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि ट्वाइलाइट के समय में, जो कि शांत समय भी होता है और खुशनुमा समय भी होता है, हैप्पी होता है वो समय, उस समय जो बर्ड्स जब सिंग करते हैं, गाते हैं, चहकते हैं, तो वो जो हारमनी निकलता है, जो हारमनी बर्ड्स के गाने से जो म्यूज़िक हम लोग को सुनने को मिलता है, वो 3 टाइम्स है उस हारमनी के कंपैरिजन में जो हम लोगों को हेवन जाकर मिलेगा। ट्रेबल का मतलब है 3 टाइम्स। तो अगर हम लोग हेवन जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, लेकिन वो म्यूज़िक जो हम लोग को हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, जो हारमनी देगा, उसका 3 टाइम्स हारमनी हम लोगों को तब मिलता है जब बर्ड्स ट्वाइलाइट के समय में गाते हैं। इसके आगे पोएट लिखते हैं, दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो स्टैंजा 1 के पहले लाइन में पोएट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, और ये स्टैंजा 1 का लास्ट लाइन है जिसमें पोएट लिख रहे हैं दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। और बीच में हम लोग देखे हैं कि किस तरह पोएट एक एक करके बतलाते हैं कि जो ट्री प्लांट करता है वो आखिर क्या लगाता है, ट्री प्लांट करने का क्या बेनिफिट है। अब स्टैंजा 2 है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। तो फिर से पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो इंसान ट्री लगाता है वो क्या लगा रहा है। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। तो जो पेड़ लगा रहा है वो एक्चुअली में कूल शेड को प्लांट कर रहा है, क्योंकि ट्री के नीचे, ट्री के शेड में बैठने से एक कूल एनवायरनमेंट मिलता है हम लोग को। अगर धूप के समय में हम लोग ट्री के शेड में बैठे हैं या एनिमल्स वहाँ पे आराम कर रहे हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है और वहाँ पे हवा अच्छी लगती है। और साथ में टेंडर रेन, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रीज़ रेनफॉल लाने में भी हेल्प करते हैं। हम लोग ईवीएस में भी वाटर साइकिल में पढ़े हैं कि ट्रीज़ रेनफॉल को लाने में मदद करते हैं। आगे पोएट लिखते हैं एंड सीड। तो ट्रीज़ से हम लोग को और क्या बेनिफिट मिलता है, ट्रीज़ सीड प्रोवाइड करते हैं और ये सीड वापस से नए प्लांट्स में, नए ट्रीज़ में ग्रो करते हैं। फिर लिखते हैं एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। तो प्लांट्स में बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे जो कि नए फ्लावर्स में खिलते हैं, बर्ड यानी कली। तो ये भी हम लोग को मिलता है प्लांट लगाने से, ट्री लगाने से। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। तो पोएट लिख रहे हैं कि कई साल पार हो जाने के बाद भी, कई साल फेड कर जाएंगे, पार हो जाएंगे, लेकिन ट्रीज़ हमेशा वैसा का वैसा रहने वाला है। मतलब ट्री का लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है, तो वो काफ़ी समय तक हम लोगों को ग्रीनरी, वेजिटेशन, फ्रूट्स, फ्लावर्स प्रोवाइड करता है और साथ में नेचर को प्यूरिफाई भी करता है ऑक्सीजन देके। तो ये जो फ्लश अगेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सीड्स के लिए लिखा गया फ्रेज़ है कि जब सीड्स जर्मिनेट करते हैं तो नए प्लांट्स और नए ट्रीज़ वापस से फ्लश करते हैं, वापस से आ जाते हैं। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट्स हेरिटेज। तो हेनरी लिख रहे हैं कि एक प्लेन एरिया तब ब्यूटीफुल लगता है, तब ग्रीन लगता है, तब ग्लोरियस और ब्यूटीफुल लगता है जब उसमें ट्रीज़ होते हैं। और ही प्लांट्स द फॉरेस्ट्स हेरिटेज। तो जो आदमी पेड़ लगा रहा है वो, तो पोएट यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसे पेड़, एक इंसान एक पेड़ को लगा रहा है, लेकिन अगर ऐसे पेड़ कई लोग लगाएंगे तो फॉरेस्ट्स हेरिटेज प्लांट हो जाएगा। हेरिटेज का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जिसको इनहेरिट किया जाता है। तो ये जो ट्रीज़ हैं ये प्राइसलेस प्रॉपर्टी है नेचर के, बिल्कुल अनमोल हैं ये ट्रीज़, जो हमेशा हम लोगों को ग्रीनरी, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, यानी आने वाले समय में जो आज ट्री लगाया गया है वो फ्रूट्स देगा। तो कमिंग एज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए ट्रीज़ फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी। तो आज अगर कोई ओल्ड पर्सन या
जो मैच्योर पर्सन है अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, वो अगर ट्रीज़ लगा रहा है तो इसका जो बेनिफिट है, यानी जब वो ट्री में फ्रूट्स आएंगे और वो जो जॉय मिलेगा उसके ग्रीनरी को देखकर, उसके टॉल ग्रोथ को देखकर, जो ब्यूटीफुल लगता है, शाफ्ट ऑफ ब्यूटी है, वो सब फ्यूचर जनरेशन को मिलने वाला है, और उन बच्चों को जो अभी तक अपना आँख भी नहीं खोले हैं। These things he plants who plants a tree। तो वापस से स्टैंजा 2 के लास्ट लाइन में पोएट उसी तरह लिखते हैं कि इन्हीं चीज़ों को एक आदमी लगाता है, प्लांट करता है, जब वो पेड़ लगाता है। स्टैंजा 3 का स्टार्टिंग लाइन है, What does he plant who plants a tree। तो वापस से पोएट थर्ड स्टैंजा में भी क्वेश्चन करते हैं और फिर से वो एक एक करके बताने वाले हैं ट्री का बेनिफिट्स। He plants in sap and leaf and wood। तो he plants, जो पेड़ लगाने वाला आदमी है वो प्लांट कर रहा है सैप में, सेल सैप, जो एक लिक्विड होता है जो ट्री के बार्क से या ट्री लीफ से मिलता है, सेल सैप, उसको सैप बोलते हैं। और लीफ और वुड, तो इन सब चीज़ों में पेड़ लगाने वाला इंसान कुछ प्लांट कर रहा है। जैसे हम लोग लाइन कहते हैं कि द मदर इज़ प्लांटिंग गुड सेंस ऑफ गुड एथिक्स इन द चाइल्ड। मदर इज़ प्लांटिंग गुड एथिक्स इन द चाइल्ड। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड। तो पत्ते में, वुड में और सैप में ट्री लगाने वाला पर्सन किसी चीज़ को प्लांट कर रहा है, और वो क्या है ये हम लोगों को आगे के लाइंस में देखने को मिलेगा। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी। तो जो पेड़ लगा रहा है पर्सन, वो क्यों पेड़ लगा रहा है? क्योंकि वो अपने होम से, होम कहने का मतलब है अपने अर्थ से, अपनी पृथ्वी से प्यार करता है, और साथ में वो लॉयल है अर्थ के प्रति, वो बिल्कुल वफ़ादार है। तो अपने प्यार और वफ़ादारी के कारण वो पेड़ लगा रहा है। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड। तो वो फार कास्ट थॉट, वो जो पर्सन है वो सोच रहा है ऐसा कि इन द लॉन्ग रन, आगे चल के ये जो पेड़ लगाने का काम है ये सोसाइटी को, सिविलियंस को हैप्पीनेस देगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड। तो एक तरह से ये पर्सन अपने ब्लेसिंग्स को शावर कर रहा है अपने नेबर्स के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर, उनको भी हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे पेड़ लगाने वाले पर्सन के लिए जो हिज वर्ड को यूज़ किया गया है वो कैपिटल में लिखा गया है। इससे ये पोएट कहना चाहते हैं कि जो पेड़ लगाने वाला पर्सन है वो काफ़ी वर्चुअस है। हिज को कैपिटल में लिख के पोएट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे हम लोग गॉड के साथ भी ब्लेसिंग्स वर्ड का यूज़ करते हैं, तो पेड़ लगाने वाला पर्सन बिल्कुल भगवान की तरह ही वर्चुअस है और डेस्टिनी मेकर है नेशन का। यानी वो पूरे नेबर्स को और साथ में पूरे सोसाइटी के किस्मत को लिख रहा है, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो बहुत कुछ देते हैं हम लोग को, तो इसलिए वो अपना ब्लेसिंग्स दे रहा है अपने नेबर्स के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। Who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land। तो जो पेड़ लगाने वाला पर्सन है वो अपने हैंड के, अपने हाथ के हॉलो में, जैसा कि फ़ोटो में हम लोग देख सकते हैं, वो पूरे लैंड के ग्रोथ को होल्ड कर रहा है, पूरे कंट्री के, नेशन के ग्रोथ को होल्ड कर रहा है। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी। जो पेड़ लगाने वाला पर्सन है वो चाहता है कि जो ट्रीज़ हैं वो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, एक कोस्ट से लेकर दूसरे सी कोस्ट तक ट्रीज़ उसको देखने को मिले, पूरा लैंड उसको ग्रीन वेजिटेशन से भरा हुआ लगे। ऐसा डिज़ायर है हार्ट में उस पर्सन का जो पेड़ लगा रहा है। स्टिर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। तो ये डिज़ायर उस पर्सन के हार्ट में होता है, दिल में होता है, जो पेड़ को लगाना चाहता है। और जो हम लोग लाइन देखे थे, ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड, तो हर सैप, हर लीफ और हर वुड पेड़ लगाने वाले पर्सन के ब्लेसिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये उस लाइन का पूरा मतलब हुआ।
तो ये था इस पोएम का स्टैंजा वाइज लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।